बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। 5000 एजुकेटर की अनाउंसमेंट तो होगी। अब उसके बाद आपके सवाल और मैं आपके जवाब देने के लिए हाज़िर हूँ। तो माय डियर वेल विशर्स, आपके जो आम तौर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें एक तो सबसे ज़्यादा ये है कि दोबारा सिलेबस का बताएं और तैयारी कहाँ से करनी है। बारहा मैंने सिलेबस का बताया, लेकिन फिर बता देता हूँ। कुछ 10-12 आर्ट्स में तो मखसूस सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको पता है कि उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, पॉलिटिकल साइंस है, स्विक्स है, जोग्राफिया वगैरह है, तो साइकोलॉजी है। तो इस तरह इनका जो है सारा का सारा जो है ये जीके के मतलब का है। अब जीके में आम तौर पे यही चीज़ें होती हैं जो इन सब्जेक्ट में मौजूद हैं। अब आपने करना ये है कि जीके के बारे में दो तरीके हैं। एक तो कारवां की अलग बुक है, एक इंसाइक्लोपीडिया है, और एक मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इम्तियाज़ शाहिद साहब की बुक है उसमें मॉडल पेपर हैं, उनको सामने रख के आप तैयारी करें। तो ये आपका मसला तो हल हो गया। अब साइंस वालों का इशू ये है कि मेन 5 सब्जेक्ट जो हैं, जिसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, उनका 50% का है जीके और 50% का उनका जो है वो सब्जेक्ट्स हैं, और ऑल साइंस सब्जेक्ट हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। अब ज़ाहिर है एमएससी लेवल का सिलेबस तो कभी भी तैयार नहीं किया जा सकता, और मैं इस पे इख्तलाफ भी रखता हूँ और पीपीएससी से भी गुजारिश करता हूँ कि इस तरह ना करें, क्योंकि इन 5-6 सब्जेक्ट की तैयारी कैसे होगी, नामुमकिन है और ये अननेचुरल भी है। आप सब्जेक्ट वाइज ले लें जिस तरह आप एसएस या लेक्चरर में लेते हैं, तो इससे हालात बेहतर रहेंगे। तो इसकी तैयारी के लिए भी वही कहूँगा कि आपको जीके के लिए वो बुक लेनी पड़ेगी। आपको कारवां की ले लें, कोई जहांगीर वालों की ले लें, इंसाइक्लोपीडिया ले लें, इम्तियाज़ शाहिद ले लें, और इस किस्म की किताबें पढ़ें। जहाँ तक एचएम वगैरह, एक दूसरा सवाल है कि एचएम, सीनियर एचएम, एसएस की सीटें आ रही हैं कि नहीं। तो माय डियर वेल विशर, उनकी जो है ना अप्रूवल हो चुकी है पहले, और सुनने में ये भी आता रहा है कि उनकी रिक्वेजिशन भी आई हुई है, तो वो सीटें भी आएंगी, लेकिन इसमें हफ्ते 2 हफ्ते का फ़र्क पड़ सकता है। अब एचएम के लिए ये रखें और एसएस के लिए ज़रूर रखें कि आपका बीएड का होना लाजमी है, लेकिन एजुकेटर के लिए बीएड का एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है। एक और बात रखिएगा ज़हन में कि ये मैं पुरानी पॉलिसी के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अब अगर कोई नई पॉलिसी आ सकती है तो उनमें फिर फ़र्क पड़ सकता है। एक और है, मेरे नदीम खान साहब ने पूछा कि ये बाइफर्केशन ऑफ जॉब कैसे होगी, कि प्राइमरी स्कूल एजुकेटर और सीनियर स्कूल और एसएस की, तो इसमें एवरेज वाइज निकालेंगे तमाम डिस्ट्रिक्ट की सीट्स और उसके मुताबिक ही करेंगे। तो ये इसी तरह होगी। और कुछ मेरे अपन प्रोफेसर ज़हूरुल हक साहब और अवैस खान साहब इस बारे में कुछ परेशान हैं कि क्योंकि हमारे वज़ीर आला साहब का तल्लुक़ गुजरात से है, तो क्या ये गुजरात और गुजरांवाला की सीटें हैं। मेरा ख्याल है ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं होंगी, ये पूरे पंजाब की सीटें होंगी। और एक और मेरे जो वेल विशर पूछते हैं कि ये सीटें जो हैं एजुकेटर्स की, इनका सिलसिला जारी रहेगा। जी माय डियर वेल विशर, ये बारिश का पहला कतरा है, ये जारी रहेगा। ये ठीक है कि मिनिस्टर साहब का ट्वीट आया है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। जिन फ़ंड का उन्होंने ज़िक्र किया है वो एनएफसी अवार्ड के तहत मिलते हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये फ़ंड किसी वक्त भी दोबारा जारी हो जाते हैं, और इलेक्शन अगर होते हैं तो ऐसे मौका पर फ़ंड वगैरह जो है वो नहीं रोके जाते। तो ये इंशाल्लाह जल्दी महीने के बाद आप और भी अच्छी खबरें सुनेंगे। एक और जो बहुत ज़्यादा सवाल जो है आपका वायरल, और जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि एनटीएस और पीपीएससी, क्या इनमें दोनों में मुमकिन है। अभी ये जो मामला है वो अंडर डिस्कशन है, लेकिन अब चूँकि सीट 16,000 नहीं है, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये शायद पीपीएससी के थ्रू ये तमाम सीटें हो जाएं। तो इनके लिए ज़्यादा चांसेस ऐसे ही हैं। तो ये कुछ आपके सवाल थे जो इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। अब
इसके अलावा कुछ और 2-3 इससे हटकर भी जो पूछा गया मुझसे, और मैं ये बताना चाहूँगा कि पीएमएस के लिए अच्छी खबरें हैं। पीएमएस की जो रिक्विजिशन है वो रेगुलेशन विंग में पहुंच चुकी है और 2-3 दिन में इंशाल्लाह वो एडमन 3 के पास आ जाएगी और एडमन 3 के बाद इंशाल्लाह वो पीपीएसई को भेज दी जाएगी और चांस है कि ये नवंबर के एंड में ही ये काम हो जाए। तो दीज आर द मैनी गुड न्यूज़। और आपको मैं इसके अलावा ये बता रहा हूँ कि एक और जो बहुत अहम सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें जरदार अली भी हैं, अरूज भी हैं, ज़ुहैब भी हैं। अब चूँकि बेरोज़गारी है और अच्छी एजुकेशन वाले लोग भी चाहते हैं कि किसी तरह फ़िलहाल जो है वो कोई सीट्स मिल जाए। एक तो ओवर एज कवर हो जाती है और दूसरा ये कि इंसान मसरूफ़ हो जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चर, एमबीए वगैरह और कॉमर्स और इवन इंजीनियरिंग को चांस मिलेगा। तो माय डियर वेल विशर, 2017 में तो ऐसा हुआ था, लेकिन अब आपको पॉलिसी का इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि इट शुड बी ओपन फॉर ऑल, क्योंकि सिटीज़नशिप का जो बुनियादी राइट है कि आप किसी को जॉब के लिए नहीं रोक सकते। अगर एमबीबीएस वाले लोग इतना गवर्नमेंट का पैसा लगाने के बाद या इंजीनियरिंग वाले लोग सीएसएस में आ सकते हैं, तो फिर आपको भी नहीं रोकना चाहिए, आपको भी आने देना चाहिए। एक आधे इंसान के मरने से तो दुख ख़त्म हो जाता है, मैंने पहले भी बताया था, और हम समझ जाते हैं। जबकि जब एहसास का खून हो, जैसे कि आजकल हो रहा है, तो पूरा माशरा कत्ल हो जाता है, पूरा माशरे की आपको कुलखानी करनी पड़ती है। तो आप अपने एहसास को ज़िंदा रखें। इसी तरह इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपके लिए बेहतर ख़बरें लाएँ। आजकल अच्छी ख़बरें हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सामने आता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।